प्रिय मित्रों, भावी पीढ़ी के निर्माण की श्रृंखला के इस तीसरे अंक में हम ये बात करेंगे कि बच्चे को 7 वर्ष की उम्र तक, 7-8 वर्ष की उम्र तक आपने घर में किस तरह रखना है। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि अब बच्चा स्कूल जाने की स्थिति में होने वाला है, लेकिन मुझे लगा कि स्कूल के साथ साथ वो घर में भी क्या वातावरण उसको चाहिए ये पता लगे। दरअसल विद्यालय जाने की उम्र भी आजकल 2.5-3 वर्ष हो गई है, लेकिन असल में मेरे व्यक्तिगत रूप विचार से जो कुछ मैंने सीखा पढ़ा है ये अभी बहुत छोटी उम्र है। पर हमारे यहाँ ऐसा व्यवस्था चल रही है तो इस पर अभी हम शायद समय आने पर अभिभावक जागें, अध्यापक जागें और इसका हमको रास्ता निकालें। और क्यों उसकी आवश्यकता है ये मैं अभी आपसे बात करूंगा, इसको देखिएगा। तो हम बात करें घर में आपने क्या रखना है, तो हमारे पास था भावी पीढ़ी के निर्माण में सबसे पहले का आपका काम जो रहना है वो रहना है कि बच्चे की नजर में माता पिता एक हैं। तो माता और पिता इन दोनों में किसी भी बात पर आपस में विरोधाभास नहीं होना चाहिए, और तो और बच्चे के सामने तो कतई नहीं होना चाहिए। अगर कोई विरोधाभास माता पिता में है भी तो वो बच्चे के सामने नहीं होना चाहिए। कायदे में तो आप में अलग आपस में मन मुटाव भी पति पत्नी में है, तो बच्चे का इतना जबरदस्त स्कैनर भगवान ने बना के भेजा है, खुदा ने बना के भेजा है, वो जान जाएगा। लेकिन आप दोनों को ये परमानेंट नियम बनाना है 7 वर्ष की उम्र तक। इसीलिए कहते हैं बच्चे को पालना एक तपस्या के बराबर है। आप उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, अच्छा मानव बनाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है। तो पहली चीज हमेशा याद रखिए, माता पिता दोनों बच्चे के लिए एक हैं। दोनों के विचारों में, क्रियाओं में कहीं पर भी विरोधाभास न हो। और उसी समय आपके पास घर में अगर कोई बड़ा बच्चा उससे पहले का, वो भी उसी परिवार का हिस्सा है। अब जैसे मैंने आपको बताया, बच्चा न्याय का याचक है। अब पिता कुर्सी पर बैठकर या बिस्तर पर बैठकर कॉफी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, और आप अपने बच्चे को जब बैठने की बारी है, चाय पीने की, कॉफी पीने की, दूध पीने की, आप बोले नहीं तुमने बैठकर नहीं पीना। यह बच्चा इस बात को स्वीकृत नहीं करता। इसके कारण आप क्या करते हो, बच्चे में विरोधाभास लगा देते हो। मां क्या बोलती है कई बार कि बेटा पापा को तो बैठने दो, मैं तुम्हारे साथ बैठी हूं। बस यहीं पर बच्चे में माता और पिता में फर्क शुरू हो गया। पूरे घर का माहौल, वातावरण वही होना चाहिए। हमारे घर में सब लोग 8 बजे खाना खाते हैं, आप भी मेज पर आइए, 8 बजे खाना खा के आप भी जाएंगे। हमारे घर में सब लोग 10 बजे सो जाते हैं। आप घर में जो करना चाहते हैं, आप बच्चे को पेंटिंग सिखाना चाहते हैं, रीडिंग की हैबिट लगाना चाहते हैं कि बच्चा पढ़ता रहे, आप चाहते हैं बच्चा मंदिर जाए, आपको जो भी बच्चे के लिए करना है, पति पत्नी और घर का बड़ा बच्चा माने घर का पूरा परिवार, वैसे तो दादा दादी नाना नानी जो भी हैं, उन सब परिवारों में एक ही चीज होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था कि हमारा बच्चा शुरुआत में पहले 1 साल में अगर उसको बहुत ज्यादा एक्सपोजर दे देंगे वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो 1 साल के बाद, अभी 1-1.5 साल के बाद जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होगा तब उसको एक्सपोजर मिलेगा। लेकिन तब भी आप कोशिश ये करें कि एक माहौल और दूसरे माहौल में बहुत अधिक अंतर ना हो। तो पूरा परिवार एक सिस्टम को माने। पूरा परिवार सुबह 6 बजे उठता है, हाँ जी उठता है। पूरा परिवार 7 बजे, मान लो आप चाहते हैं आपका बच्चा गार्डनिंग करे, तो सुबह 7 बजे पूरा परिवार में सब लोग मिलकर गार्डनिंग करने जाते हैं। पिताजी भी जाते हैं, बड़ा भाई भी जाता है, अम्मा भी गार्डनिंग में मदद करती है। मतलब ये एक घर में जो माहौल आप बनाएंगे, बच्चा उसको एज ए रेगुलर पैटर्न बना लेगा। अब फिर अगली बात, घर में जो भी आपने करना है ये एक प्यार भरा अनुशासन हो। ऐसा नहीं अगर खाना नहीं खाओगे तो ठीक नहीं होगे ना। हम लोग घर में सब मिलकर इस समय खाना खाएंगे, हम लोग मिलकर आज सब घूमने जाएंगे। हां, जो लोग ये समझते हैं कि बच्चे के ऊपर सख्ती करके आप बच्चे का भला कर दोगे तो बच्चे का भला तो नहीं होना, बल्कि बच्चे का आपसे संबंध खराब हो जाएगा। हालांकि कुदरत ने, प्रकृति ने, भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने माँ बाप और बच्चों के बीच की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग बनाकर भेजी। आसानी से वो खत्म नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो आपसे दूरी कर लेगा। प्यार भरा अनुशासन, एक समय आप बच्चे के लिए खेलने के लिए कर सकते हैं,
कोई समय बच्चे की जो मर्जी आए करे, वो आपके सिर पर बैठ रहा है, आपके कंधे निचोड़ रहा है, आपकी नाक खींच रहा है, करने दीजिए, आप भी उसकी नाक खींचे, मनाही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा न्याय का याचक है। आप उसके कान में उंगली करे, वो आपके कान में करे, कोई बुरा मत मानिए इसको, नहीं पापा की कान में उंगली नहीं करनी, ऐसा मत कीजिए। वो आपसे अपेक्षा करता है कि जो आप उससे, उसको ट्रीट हिम एज एन एडल्ट, जो आप कहेंगे वो करेगा। अच्छा देखिए, यहां पर लोग कहते हैं बच्चों को क्या हम सिखाए नहीं। आपने कितनी बार ये देखा कोई बच्चा ये जिद करे कि मैं किचन में सोऊंगा, कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसको पता है घर में बेडरूम है जहां पर सोया जाता है। गलती से कभी किचन में सो गया एक अलग बात है, ड्राइंग रूम में सो गया एक अलग बात है, गाड़ी में सो गया एक अलग बात है, लेकिन जब उसको सोना होगा, उसको पता है घर में बेडरूम में ही सोना पड़ता है, वो वहीं जाता है। हमारे घर में एक जगह टॉयलेट, जहां पर जिसको आवश्यकता रोग, वहां लोग दिन भर तो वहां नहीं बैठते ना, जब आवश्यकता जाते हैं आदमी फारिग होकर बाहर आ जाता है। तो बच्चे के लिए वो एक नॉर्मल रूटीन बनेगा, वो उसको एक्सेप्ट आसानी से कर लेगा। हमें कई बार लगता है बच्चा उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, सब करेगा, लेकिन वो रूटीन पहले आपको फॉलो करना है। आप स्वयं ना फॉलो करें, माता पिता ना फॉलो करें, बच्चा फॉलो कर ले, ऐसा मानने का मतलब आपसे बच्चा डर के कुछ समय कर तो लेगा, लेकिन बच्चा आपसे दूर हो जाएगा। आप प्रेम से चुनौती उसको दे, भाई तुम यहां तक चल के दिखाओ, आओ आओ बड़ा मजा आया, आज तुम ये करोगे, वेरी गुड। मतलब आप इस पर, वो बच्चा सामान कभी नहीं मांगता, याद रखिए, बच्चा गिफ्ट कभी नहीं मांगता। हम उसे गिफ्ट देकर सोचते हैं उसको प्रोत्साहित कर दिया, आप गिफ्ट देकर उसे गलत आदत में डाल रहे हैं, क्योंकि वो बिना गिफ्ट के ही उस चुनौती को स्वीकार करने वाला था। तो वो अपनी चुनौतियां आप उसको छोटी छोटी दे, करेगा, सीखेगा। उसको प्रेम से चुनौती दे, अच्छा अब तुम ये करके दिखाओ, बच्चा करके दिखाएगा, नहीं हुआ कोई बात नहीं, शाबाश बेटा दोबारा करो, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं 2 घंटे लगेंगे, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, इतनी बड़ी जिंदगी में कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। हमारे लिए दुर्भाग्य यह है कि ए की डंडी सीधी क्यों है, स की लाइन सीधी क्यों नहीं है, ये मतलब कितना बड़ा मसला बन जाता है। बच्चा, आप समझते नहीं बच्चे को क्या मतलब है यार, क ख ग घ क्या है, एबीसीडी क्या है, उसको कुछ नहीं पता। वो अपनी माँ और बाप को एक साथ देखना चाहता है, इसके लिए बच्चा कुछ नहीं चाहता, प्यार से रहिए उसके साथ। दूसरी बात, बच्चा तनाव मुक्त रहे, यहां पर माताओं और पिताओं को बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तनाव मुक्त का मतलब कई बार घरों में ऐसा माहौल बना दिया जाता है, आने दो तुम्हारे पापा को, पापा आने वाले हैं, ये काम पूरा जल्दी कर लो। ये बहुत गलत करते हैं आप, बहुत ही गलत है। बच्चे को तनाव में मत डालिए, न पिता न माता, ये बात तुम्हारी मां तो सब्जी ठीक नहीं बनाती है, ये कभी मत बोलिए, बच्चा तनाव में आ जाएगा। कभी क्रोध में बात मत कीजिए, कभी ऊंची आवाज में बात मत कीजिए। क्यों? इसका बहुत गहरा असर है, और इस गहरे असर को मैं आपको बायोलॉजिकल टर्म्स में बताता हूं, जिससे आप डॉक्टर्स जितने हैं उनसे आप बात करके समझ सकते हैं, तो आपको बताएंगे क्या होता है। ये देखिए, इसमें तनाव मुक्त रहने के लिए कारण क्या, अब आप समझिएगा। देखिए, बच्चे में डर नहीं होना चाहिए किसी चीज का, किसी का भी आपने खौफ बिठा दिया है। अब बाज़ औक़ात माताएं क्या करती हैं, देखो पुलिस वाला आ रहा है, जल्दी से खाना खा लो, नहीं तो पुलिस वाला पकड़ के ले जाएगा, बाहर बच्चा पकड़ने वाला बाबा आ रहा है, मतलब कुछ भी आप कह देते हैं। आपकी, मुझे आपकी नीयत पर शक नहीं है, आप चाहती हैं बच्चा समय पर भोजन कर ले, पर आप मुझे बताइए, ऐसा कभी हो सकता है कि बच्चा जिसको भूख लगी हो खाना ना खाए, वो इस समय खेलना चाहता है, आप उसको खाना खिला रही हो तो कैसे खाएगा? अगर उसको भूख लगने की अपने आप खा लेगा, बिल्कुल चिंता न करें। आपने कभी सुना आज तक कोई बच्चा बिना भूख के बीमार हो गया, बिना खाए बीमार हो गया? कभी नहीं होता। ये तुम्हारा प्यार है जो उसको इस कंफ्यूजन में लाता है, शायद खाना नहीं खाएगा तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला उसको। मेडिकली बच्चे में डर बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों? क्या होता है, जब बच्चे में डर होता है तो उसमें कार्टिसोल और एड्रिनल नामक दो एंजाइम, दो उसके बॉडी के हार्मोन होते हैं, ये बड़ों में भी होते हैं, कार्टिसोल और एड्रिनल। इन दोनों को कहा जाता है, ये सारे के सारे, ये दोनों के दोनों जो हार्मोन हैं, इनका नाम दिया जाता है फाइट एंड फ्लाइट मोड। इसको आप यूं समझिए, मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं और अचानक वहां पर भूकंप आ जाए, सामने से कोई जानवर निकल आया, सांप निकल आया, कोई भी ऐसी घटना होती है तो आप क्या करेंगे? आप अचानक वहां से भागने की करेंगे। उस समय होगा क्या, आपके शरीर में जो ब्रेन है, जो दिमाग है,
उसको प्रकृति ने इतनी बड़ी ताकत दिया, आपके शरीर के हर अंग को कब किसको ऊर्जा कितनी देनी है ये ब्रेन समझता है। आप ध्यान दीजिए, कभी आप भागते हैं तो उस समय आपको पेशाब नहीं जाना पड़ता, क्योंकि वो पता है ब्रेन को कि इस समय इसको इसकी आवश्यकता नहीं है। आपको प्यास नहीं लगेगी उस समय, क्योंकि आपको पानी अभी नहीं मिलने वाला। ब्रेन सब जानता है। तो एड्रिनल और कार्टिसोल ये क्या करते हैं, फाइट एंड फ्लाइट मोड में होते हैं। तो फाइट एंड फ्लाइट मोड से होता क्या है इसको समझिए। आपकी आंखों में, आपके कान में, आपकी मांसपेशियों में खून उतर आता है। मतलब जो शरीर का खून है वो इन अंगों पर चले जाएगा, क्योंकि आपको भागने के लिए इन अंगों की आवश्यकता है। ठीक से देख सकें, ठीक से सुन सकें, भाग सकें। तो आपके पास क्या हुआ, ये सारा का सारी ऊर्जा इन अंगों में चली गई। आंखों में, मांसपेशियों में, कानों में, हाथों में, मसल्स में चली जाती है। यहां पर आपका हृदय धक धक ज्यादा जोर से करता है, ताकि अगर उसको ज्यादा खून पंप भी करना है तो पंप करके कहां देना है, यहां देना है। इस समय क्या होगा, जो ग्रोथ के हार्मोन्स हैं, आपके गुर्दे की तरफ खून नहीं जाएगा, सारा ग्लूकोज जिगर से हट जाएगा, जिगर माने लीवर, दिमाग से हट जाएगा। तो क्योंकि अभी आपको फिलहाल आपको सामने वाली चुनौती को लड़ना है, आपके जिगर को, दिमाग को, गुर्दे को अभी एनर्जी नहीं चाहिए, वो 2 घंटे बाद कर लेगा, या उस समय उसको नहीं चाहिए। तो पूरे शरीर की प्रक्रिया में आपका जितना भी खून है वो इनसे हट करके वहां चले जाएगा। तभी इसको फाइट एंड फ्लाइट मोड कहते हैं। अब इस मोड में होता क्या है, अगर बच्चे को आपने स्ट्रेस में रखा तो बच्चे का वही होगा, उसकी आंख, कान और शरीर में भागने की जो ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी। ऐसा ही दुर्घटना स्कूलों में होती है। प्लीज लिसन टू मी। क्लास में बच्चे चुपचाप बैठे, जब आप ये बोलती हैं तो बच्चा अपना कान, आंख, मांसपेशियां आपकी तरफ अलर्ट हो जाती है, लेकिन बच्चे के दिमाग में खून जाना बंद कर दिया। बच्चे का दिमाग उस समय रुक जाता है। और अगर आप बच्चा डर के सहमे माहौल में, समझिए वो ऐसी जिंदगी जी रहा है जिसमें सामने हमेशा कोई खतरा मौजूद है, और खतरा मौजूद होगा तो दिमाग आपका चलना बंद हो जाएगा। हम आज के जमाने में कहते हैं कि हमारे पुराने समय के लोगों को देखो कितनी बातें याद रखते थे, कैसे उनका दिमाग मतलब अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ लिया करते थे, परेशान होते तो भी रास्ता निकाल लेते। आज के बच्चे बड़ी जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि उस समय आपने चुनौतियों से सामना करते हुए उसका दिमाग ही ऐसा बना दिया। प्रकृति ने हमारे दिमाग को दिया था कि जब जरूरत हो तब चुनौती का सामना किया जाए, हमारे शरीर को कहा था। पर आपने क्या किया, आपने उसको हमेशा चुनौतियों में रख दिया। मुझे आपकी नीयत पे कतई शक नहीं है, लेकिन जो आपने किया उससे बच्चे का भला होगा, इस पर 100% मुझे शक है। और आज का विज्ञान भी ये मानता है। अब देखिए, अगर हम पुराने अपने बात पे जाएं, एक फिनलैंड की एजुकेशन ले लीजिए, किस तरह चलती है। आप हमारे पुराने जो सिस्टम थे उनकी बात करें, देखिए हमारे यहाँ कहा 5 साल तक उम्र तक माँ बच्चे का ध्यान रखती है, 8 साल तक पिता रखता है, और 8 के बाद वो गुरुकुल में जाता था। तो मतलब हर एक 5 साल तक माँ ने क्यों ममता में संभालना है, वात्सल्य से संभालना है, पिता ने उसको थोड़े बहुत अनुशासन में तैयार करना है, और 8 साल के बाद पिता उसको इस अनुशासन के लायक कर दिया, अब वो ब्रह्मचारी होकर के जाए विद्यालय में पढ़े। ये एक तरीका था। आज हमारे यहां बच्चा 2.5 साल का स्कूल चले जाता है, आप समझिए। लेकिन अब तो आज का मॉडर्न विज्ञान भी मानता है कि बच्चे को ऐसी स्थिति में आपको नहीं रखना चाहिए। जिस फिनलैंड एजुकेशन की दुनिया दुहाई देती है, उस समय में क्या है कि बच्चे को आपको कोई स्ट्रेस नहीं देना। देखिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, प्ले वे स्कूल, प्ले स्कूल, लेकिन क्या प्ले होता है वहां? वो एक तरीके से बच्चे का क्रच हो गया कि माँ ने नौकरी पर जाना है, बच्चे को वहां छोड़ दिया, बच्चा किसी के साथ संपर्क में नहीं है। तो ये मैंने कहा था, अगली बार बात करूंगा कि स्कूल जाने से पहले बच्चे को आप कैसे तैयार करें जिससे बच्चा खुशी खुशी स्कूल जाए और वहां से कुछ सीख कर आए। बात सुनने के लिए धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न हो जरूर बताइएगा, मैं अपनी क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार उसका उत्तर देने का अवश्य प्रयास करूंगा। धन्यवाद।